यहाँ पर अगेन हम लोग फिर से आ चुके हैं इस TWS को लेके हाईवे के पास में। यहाँ पर आप समझ सकते हैं बैकग्राउंड नॉइस कितना हाई है। मैंने T310 को प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज किया है, बट ये जो T500 Pro का ईयरबड्स है थोड़ा सा हेवियर है। तो एक सजेशन है कि अगर आप गर्लफ्रेंड के साथ या फिर बॉयफ्रेंड के साथ फोन में बात करना चाहते हैं, एयर 8 Pro बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो यहाँ पर आप जो लुक्स है उसका वो भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसे आप लोग 26 अप्रैल को ये हमारे पास डिलीवर्ड हो चुका था एंड आज है फर्स्ट में जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट लास्ट 5-6 दिन से मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहा था चेक करने के लिए कि भाई इसका एक्चुअल क्वालिटी हमें कैसा देखने को मिलता है। अगर हम चाहते तो वीडियो 1-2 दिन के बाद ही पोस्ट कर सकते थे, बट सोचा कि थोड़ा भाई यूज करके आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन वीडियो में दिया जाए। क्योंकि देखो, हो सकता है कि ये वीडियो आप आज देख रहे हैं या फिर हो सकता है कि 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको तो भाई सही इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए ना। एंड जब हम कोई भी चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं तो सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन और भी अच्छे से पता चल पाता है, जो कि 1-2 दिन को उतना क्लियर नहीं हो पाता है। तो जो भी हो, चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं Realme Buds T500 Pro के बारे में एंड देखते हैं कि क्या इस TWS को आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। 1 by 1 इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए हम डिटेल में आपको जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखो, जैसे कि आप सबको पता होगा कि Realme Buds T310 का ये एक सक्सेसर है। तो मैंने T310 को प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज किया है, तो उसके मुकाबले मुझे इसका क्वालिटी कैसा लगा वो भी हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे एंड इसके साथ एक कंपैरिजन वीडियो डेफिनेटली हम चैनल पर पोस्ट करेंगे, बट फिलहाल इसमें फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये व्हाइट सिल्वर कलर के साथ अवेलेबल है और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, इससे पहले हमने Realme Buds Air 6 में देखा है एंड वो कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। तो सिमिलरली पहले दिन से इसका जो कलर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जब आप केस के लीड को ओपन करते हैं तो अंदर के साइड पे जो ऑरेंज टाइप का कलर आता है ना, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड इस कलर के अलावा आपको और भी 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं। जो भी कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केस का जो साइज है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। मतलब पहली बार जब हमने बॉक्स से इसको निकाला तो मैं देख के लिटरली शॉक था कि भाई इतना कॉम्पैक्ट TWS का केस कैसे हो सकता है। इससे पहले मैंने कोई भी अच्छे ब्रांड का इतना कॉम्पैक्ट केस तो भाई नहीं देखा है। तो जब आप पॉकेट के अंदर डाल के कैरी करेंगे या फिर बैग के अंदर डाल के कैरी करेंगे, बहुत कम स्पेस आपका ये लेने वाला है। Realme ने इसको कैंडी बॉक्स जैसा डिजाइन कहा है। फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर Realme का लोगो मिलता है, उसके नीचे आपको थोड़ा सा चौड़ा करके एक सिंगल LED लाइट मिलता है। जो LED लाइट है ना, वो सिर्फ केस के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है, ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट नहीं करता है। वो आपको फोन में देखने को मिलेगा या फिर Realme लिंक ऐप का सपोर्ट है तो ऐप के अंदर जाके भी देख सकते हैं। पीछे के साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर हाई रीच ऑडियो एंड LHDC लिखा हुआ है। उसके नीचे आपको एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है और इस साइड पे आपको 2 छेद मिलता है जहां पर आप लैंडयार्ड कनेक्ट कर सकते हैं। लैंडयार्ड भी Realme ने इस बार बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया है और जो लैंडयार्ड का क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। देन केस की लीड को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से सिंगल हैंडली आप इसको आराम से ओपन क्लोज कर सकते हैं। एंड जो लीड का क्वालिटी है, जो मैग्नेट यहाँ पर यूज किया गया, जो हिंज का मैकेनिज्म है, वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। मतलब एक प्रीमियम फील हमने नोटिस किया है। जो लीड है ना, यहाँ से कुछ भी आवाज नहीं करता जब आप इस तरह से करते हैं। देन जैसे कि हमने पहले कहा कि अंदर के साइड पे यहाँ पर ऑरेंज कलर का यूज किया गया है एंड जो ईयरबड्स है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं जो ईयरबड्स है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं गिर रहा है। एंड देन अगर आप ईयरबड्स के डिजाइन को देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप इसको Realme Buds T310 के साथ कंपेयर करेंगे तो डिजाइन को Realme ने यहाँ पर टोटली चेंज कर दिया है। इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा Realme Air 8 के जैसा है। ईयरबड्स हमें यहाँ पर स्टेम शेप के साथ मिलता है। स्टेम का लेंथ थोड़ा सा स्मॉलर साइज पे है। स्टेम का जो बाहर का हिस्सा है वो आपको यहाँ पर सिल्वर कलर के साथ मिलता है। जो अंदर का हिस्सा है वो आपको यहाँ पर व्हाइट कलर के साथ मिलता है। शायद इसीलिए Realme ने व्हाइट सिल्वर ऐसा नाम दिया है। और जो ईयर टिप्स है वो भी हमें काफी सॉफ्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो Realme Buds T310 है ना, इसका ईयरबड्स मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता था, बहुत लाइट वेट हमें फील होता था। बट ये जो T500 Pro का ईयरबड्स है थोड़ा सा हेवियर है अगर आप T310 के साथ कंपेयर करेंगे। बट इसके लिए कंफर्ट में आपको कोई इश्यूज नहीं होगा, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मैंने इसको कंटिन्यूअसली 5-6 घंटा भी यूज करके देखा, कंटिन्यूअसली म्यूजिक सुन के देखा, मेरे कान में बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। एक दिन तो रात में म्यूजिक सुनते सुनते मैं सो गया था। म्यूजिक तो बीच में बंद हो गया था, बट ईयरबड्स मेरे कान पे पूरा रात भर लगा हुआ था। सुबह जब मैंने ईयरबड्स को कान से निकाला तब भी मेरे कान में कोई पेन हमने फील नहीं किया। तो डेफिनेटली काफी कंफर्टेबल है। आप कंटिन्यूअसली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको आराम से यूज कर सकते हैं एंड साथ ही बहुत सिक्योर फिटिंग भी आपको मिलता है। आपके कान से ईयरबड्स बिल्कुल भी नहीं गिरता। अगर आप रनिंग के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे यूज करेंगे तो आप इसके साथ आराम से जा सकते हैं। साथ ही IP55 का रेटिंग भी मिलता है, तो स्वेट वगैरह से भी आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। और टच फंक्शन में देखेंगे तो ये जो हल्का सा डिजाइन आप देख रहे हैं, यहीं पे आपको टच सेंसर देखने को मिलता
मिलता है। सिंगल टैप में आपको कोई भी फंक्शन नहीं मिलता है, डबल टैप से टच फंक्शन स्टार्ट होता है, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, ये 3 फंक्शन आपको एक एक ईयरबड्स में देखने को मिलेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो Realme लिंक ऐप के अंदर से जाकर आप सारे टच फंक्शन को खुद के हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं जैसा भी आपका नीड है। एंड इसमें Realme ने इन ईयर एडिशन फीचर्स को इंक्लूड किया है जो कि इससे पहले हमें T310 पे देखने को नहीं मिलता था। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं, जैसे आप ईयरबड्स को कान से निकालते हैं तो जो म्यूजिक है या फिर जो वीडियोस है वो पॉज हो जाता है, जैसे आप फिर से कान में लगा लेते हैं वो फिर से प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज डेफिनेटली अच्छा है। सो ओवरऑल मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि Realme ने डिजाइन के मामले में इस TWS के साथ काम तो किया है। एक नया डिजाइन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही ईयरबड्स थोड़ा सा हेवियर तो हुआ है बट काफी कंफर्टेबल है। कंफर्ट में आपको कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा। मेरे लिए कंफर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसलिए मैं बार बार कंफर्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया था, इसमें आपको कोई भी रीसेट बटन देखने को नहीं मिलता है। एंड मुझे लगता है कि भाई रीसेट बटन इसमें देना चाहिए था, बिकॉज इसमें ट्रिपल पेयरिंग का सपोर्ट Realme ने दिया है, बट रीसेट बटन नहीं होने की वजह से नया डिवाइस के साथ पेयर करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत फील हुआ। मैं जब आईफोन के साथ कनेक्ट कर रहा था तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत मुझे फेस करना पड़ा। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं कोई भी नए डिवाइस के साथ तो पहले तो जो मोबाइल के साथ आपने पहले पेयर करके रखा है उसके ब्लूटूथ को ऑफ करना है। देन आपको ईयरबड्स को निकालने के बाद दोनों ईयरबड्स के टच सेंसर एरिया को कंटिन्यूअसली 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, फिर जाके आप नए डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई रीसेट बटन देना चाहिए था, जो कि इसमें हमें मिसिंग देखने को मिला है। एंड देन अगर हम बात करें इसके कॉल क्वालिटी के बारे में तो एक एक ईयरबड्स में 3-3 करके माइक का यूज किया गया। हमने प्रैक्टिकली आउटडोर लोकेशन पे जाके इसका कॉलिंग टेस्ट किया है, हाईवे के पास में जाके। पहले आप वो देखिए, देन हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम लोग फिर से आ चुके हैं इस TWS को लेके हाईवे के पास में। यहाँ पर आप समझ सकते हैं बैकग्राउंड नॉइस कितना हाई है। एंड चलिए अभी इसमें हम स्विच करके देखेंगे कि बैकग्राउंड नॉइस को ये कितना कैंसिल कर पाता है एंड वॉइस पे कितना प्रेफर कर पाता है। तो चलिए स्विच करते हैं। तो अभी हमने स्विच कर लिया Realme Buds T500 Pro पे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कॉल क्वालिटी आपको इस TWS के साथ मिल सकता है। जब आप इस तरह के ट्रैफिक नॉइज एरिया में जाके बात करेंगे, बस में, ट्रेन में ट्रेवल करेंगे, आप जब बात करेंगे तो आपका वॉइस किस तरह से ये अपोजिट एंड में पहुंचा पाएगा। आई होप कि सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। जो कॉल है वो हम रिसीवर एंड पे रिकॉर्ड करें ताकि एक्चुअल जो वॉइस है, वॉइस का क्वालिटी है वो आपको अच्छे से पता चले। एंड हर वीडियो में हम इस तरह से सिमिलर लोकेशन पर आके टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लगा, ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। लास्ट 5-6 दिन से मैं इस TWS को कंटिन्यूअसली मेरे फोन के साथ कनेक्ट करके रखा है। एंड जब भी मुझे कोई कॉल करना पड़ रहा था या फिर कोई इनकमिंग कॉल आ रहा था तो मैंने इसी TWS को यूज करके कॉल में बात किया है। एंड मुझे एक बार भी कॉलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत फील नहीं हुआ है। कॉल क्वालिटी इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। इंडोर कॉल क्वालिटी तो जबरदस्त आपको मिलता ही है, साथ ही साथ आउटडोर लोकेशन पे भी आप आराम से इसके साथ बात कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो बैकग्राउंड हेवी नॉइज है उसको ये कितने अच्छे से कैंसिल कर रहा था। मतलब बैकग्राउंड नॉइज को ऑलमोस्ट 90-95% ये कैंसिल कर दे रहा था। वॉइस पे कंटिन्यूअसली फोकस रहता है, मतलब 1 सेकेंड के लिए भी वॉइस का जो क्वालिटी है वो डाउन होता हुआ मुझे देखने को नहीं मिला। तो जबरदस्त कॉल क्वालिटी मैं कहूंगा। मतलब इस प्राइस में अंडर 2500 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट TWS है कॉलिंग के लिए। चाहे आप लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, चाहे आप आउटडोर कॉलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इस TWS के साथ जा सकते हैं। एंड देखो हर TWS के जैसा इसमें भी आपको सेपरेट माइक तो दोनों ईयरबड्स में मिलता है, बट जो राइट ईयरबड्स है ना उसी से जो आपका आवाज है वो रिसीवर एंड में पहुंचता है जब आप दोनों को एक साथ में यूज करते हैं। तो एक सजेशन है कि अगर आप गर्लफ्रेंड के साथ या फिर बॉयफ्रेंड के साथ फोन में बात करना चाहते हैं, धीरे धीरे आवाज से बात करना चाहते हैं, तो एक ईयरबड्स को आप मुंह के सामने रख के इस तरह से बात कर सकते हैं। तो लो वॉइस में बात करेंगे तब भी आपका जो आवाज है वो काफी क्लियरली ऑपोजिट एंड में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करने के लिए आपको तगड़ा बैटरी बैकअप का भी जरूरत होगा। तो केस मिलाकर आप इसको 56 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। एंड सिंगल चार्ज पे एक एक ईयरबड्स को आप करीब 13.5 घंटा तक यूज कर सकते हैं विदाउट ANC के साथ भी आप इसको 8 घंटे के आसपास यूज कर सकते हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। तो मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को चेक भी किया था। मैंने म्यूजिक प्ले करके छोड़ दिया था 60% वॉल्यूम में एंड 8 घंटा तक कंटिन्यूअसली म्यूजिक बजने के बाद भी 30% चार्ज ईयरबड्स में बचा हुआ था। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 11 से 12 घंटे के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा विदाउट ANC का ये नंबर मैं आपको बता रहा हूं। एंड ANC के साथ भी हमने ट्राई किया था, 7 घंटे के आसपास हमें रिजल्ट मिला था। और इन ईयरबड्स को ना आप केस के अंदर 3 बार अप्रॉक्स फुल चार्ज कर सकते हैं
और मैंने देखा कि ईयरबड्स भी ना काफी फास्ट चार्ज हो जाता है। 0 to 50% तक पहुंचने में भाई ईयरबड्स को सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम लगा था। तो अगर चार्ज खत्म हो जाता है तो काफी फास्ट ईयरबड्स फिर से रिफ्यूल हो सकता है। एंड अगर आप कनेक्टिविटी में देखेंगे तो इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 6.1 का सपोर्ट मिलता है। पहली बार मैंने कोई TWS यूज किया है 6.1 के साथ, काफी फास्ट आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है जैसे आप केस के लीड को ओपन करते हैं। एंड मैंने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी हमें इसके साथ मिलता है। मतलब मोस्टली TWS को मैं देखता हूं कि अगर मैं रूम के अंदर फोन को रख के बाहर जाता हूं तो एक पॉइंट है जहां पर जाने के बाद मोस्टली TWS में हमें कनेक्टिविटी लूज होता हुआ देखने को मिलता है, बट इस TWS को उससे भी 10-12 फीट दूर तक मैं यूज कर पा रहा था। तो कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। एंड गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी आपको इसे मिलता है। और मुझे पहले से पता नहीं था कि इसमें ट्रिपल पेयरिंग का सपोर्ट है। जब मैंने ऐप के अंदर जाके देखा तब ये बात मुझे पता चला। इससे पहले हमने Realme Buds Air 8 पे भी देखा था ट्रिपल पेयरिंग का सपोर्ट। आप एक साथ में 3 डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे कि मेरे पास अभी 3 मोबाइल है, तो तीनों मोबाइल के साथ ही मैं एक साथ में कनेक्ट करके इसको यूज कर पा रहा था। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं। इवन अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के साथ यूज करना चाहते हैं, साथ में 2 मोबाइल है, तो आप उस तरह से भी कनेक्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल पेयरिंग मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगा है। और Realme के हर TWS के जैसा इसमें भी आपको Realme Link ऐप का सपोर्ट मिलता है। एंड जब मैंने आईफोन के अंदर Realme Link ऐप को ओपन करके इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वहां पर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस किया। Realme Buds Air 8 Pro जो है वो कुछ दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड उसका जो डिजाइन है, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऐड डिवाइस के अंदर ऑडियो ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको Realme Air 8 Pro का नाम देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो लुक्स है उसका वो भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट Realme Buds Air 8 के जैसा ही आपको लुक देखने को मिलेगा। बट Air 8 Pro बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये चीज मैं आपको यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव न्यूज बता रहा हूँ। बट जो भी ऐप के अंदर क्या कुछ फंक्शन मिलता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। जैसे आप आपको ओपन करेंगे, सबसे पहले होम के अंदर ही आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है। एंड अगर आप क्लिक करेंगे देन आप जो सारा ऑप्शन है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगा। देन नॉइस कंट्रोल ऑप्शन के अंदर जाके आप ANC को ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। ANC को ऑन करेंगे तो इसके नीचे आपको ANC का जो लेवल है उसको भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप खुद के हिसाब सेट करके यूज कर सकते हैं। मैक्स, मॉडरेट, माइल्ड या फिर स्मार्ट का भी ऑप्शन मिलता है। जैसा भी आप लोकेशन पर रहेंगे ये खुद से ऑटोमेटिकली स्विच करता रहेगा। और ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन के अंदर एनहांस वॉइस करके भी ऑप्शन दिया गया है। साथ ही विंड नॉइज रिडक्शन का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। साउंड इफेक्ट के अंदर जाएंगे तो EQ मोड आपको मिल जाएगा। 4 अलग अलग EQ मोड आपको यहाँ पर मिलता है। कस्टम EQ क्रिएट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। देन स्पेशल ऑडियो का ऑप्शन आपको मिलेगा। वॉल्यूम एनहेंसर को भी आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। एंड LSDC कोडेक को ऑन करने का ऑप्शन आपको एंड्रॉइड के ऐप के अंदर मिलेगा। आईफोन के ऐप के अंदर आपको LSDC कोडेक को ऑन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आईफोन LSDC कोडेक को सपोर्ट नहीं करता है। देन डायनेमिक ऑडियो का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। आप लो फ्रीक्वेंसी, मिड्स या फिर हाईस को खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देन AI फीचर्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 AI फंक्शन मिलता है। अगर आप फेस टू फेस ट्रांसलेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर 2 ही इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी एंड बंगाली, इनको सपोर्ट करता है। बाकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। एंड लाइव ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम चीज है, 2 ही इंडियन लैंग्वेज का सपोर्ट आपको मिलेगा। एंड ये सारा चीजें ना AI फंक्शन कैसे काम करता है, इससे पहले मैंने Realme के काफी सारे TWS के वीडियो में दिखाया हुआ है। तो आपको अगर ज्यादा डिटेल में जानना होगा तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड देन मोड ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर गेमिंग मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। माइंड फ्लो मोड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ म्यूजिक दिया गया जो कि आप रिलैक्सेशन के लिए सुन सकते हैं। एंड बटन सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आप टच फंक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ही कहा। देन ट्रिपल डिवाइस कनेक्शन का ऑप्शन दिया गया। यहाँ से आकर आप इसको ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आप 3 डिवाइस के साथ कनेक्ट करके एक साथ में यूज कर पाएंगे। ऑटो प्ले पॉज जो फंक्शन है, यानी कि जो इन ईयर डिटेक्शन फीचर्स दिया गया उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो आंसर का भी यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है, यानी कि जैसे आप ईयरबड्स को कान पे लगाते हैं तो कॉल जो है वो रिसीव हो जाता है। आप उसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ईयरबड फिट टेस्ट का ऑप्शन दिया गया। एंड सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड उससे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आपने कितना घंटे तक ईयरबड्स को यूज किया है वो नंबर आपको देखने को मिलेगा। जब हम इस वीडियो को शूट करें तो ऑलमोस्ट 30 घंटे के ऊपर हमने इसको यूज कर लिया है। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भाई मैंने बहुत ज्यादा इसको यूज किया। ऐसा ही नहीं कि भाई 5-6 दिन जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि वो ऐसा ही हमने बोल दिया था। तो ये सारे फीचर्स को आप ऐप के अंदर से जाके यूज कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी ब्रांड का फोन क्यों ना यूज कर रहे हैं।
और ANC में देखेंगे तो अप टू 50 dB तक स्मार्ट ANC का सपोर्ट आपको इस TWS से मिलता है। ANC का जो नंबर है उसको इंक्रीज किया गया, अगर आप इस T310 के मुकाबले कंपेयर करें, इसमें हमें 46 dB तक ANC मिलता था, तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो भी बेटर हुआ है। मैंने आउटडोर लोकेशन पे जाके इसको यूज करके देखा है, जो आसपास का नॉइस है उसको करीब 70-75% के आसपास ये कैंसिल आउट करता है। बहुत कम नॉइस आपको सुनने को मिलेगा जैसे आप ANC को ऑन कर लेते हैं, तो बस में ट्रेन में ट्रेवल करेंगे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड जो क्वालिटी है ANC का वो बहुत अच्छा है, अप टू 5000 हर्ट्ज तक के जो नॉइज है उसको ये कैंसिल कर पाता है। तो मैंने देखा कि जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का नॉइज है उसको भी अच्छे तरीके से कैंसिल करता है। और ऐप के अंदर से जाके आप ANC का जो लेवल है उसको कम ज्यादा करके भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ देर पहले ही दिखाया। ट्रांसपेरेंसी मोड काफी अच्छे से काम करता है, बट जो साउंड है वो हल्का सा मुझे बूस्टेड लगा, मतलब जो एक्चुअल नॉइज है उससे थोड़ा सा आपको लाउड साउंड सुनने को मिलता है। एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के अंदर भी यहाँ पर एनहांस वॉइस का एक ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपसे कोई बात कर रहा है जब आप ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन करके रखा है तो उनका जो वॉइस है ना वो और भी क्लियर आपको सुनने को मिलेगा जो आसपास का नॉइस है उसके मुकाबले। और आपने नोटिस किया होंगे कि जब ईयरबड्स में विंड लगता है ना तो एक फरफर करके आवाज हमें कई बार सुनने को मिलता है, तो रियलमी यहाँ पर विंड नॉइज रिडक्शन करके भी एक फीचर देता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जो फरफर आवाज है उसको ये कैंसिल आउट कर देता है। तो क्वालिटी अच्छा है एंड 50 dB जो क्लेम कंपनी ने किया है वैसा ही एक्सपीरियंस आपको इसके साथ मिलता है। इससे पहले हमने Air 8 पे देखा था कि 55 dB कंपनी ने क्लेम तो कर दिया था, बट वैसा एक्सपीरियंस हमें प्रैक्टिकली नहीं मिल रहा था, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। और साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसमें 12.4 mm के डायनामिक ड्राइवर का यूज किया गया है। एंड जो साउंड क्वालिटी वो भाई आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, स्पेशली जो वोकल्स है ना वो बहुत ज्यादा क्लियर मुझे लगा, बहुत रिच साउंड करता है। एंड साथ ही जो बेस है वो थोड़ा सा हेवियर साइड पे है, लेकिन उतना भी हेवी नहीं कि भाई रोमांटिक सॉन्ग में भी आपको लगे कि भाई धूमधाम करके बेस बज रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। T310 के मुकाबले थोड़ा सा हेवी बेस है, बट बेस का क्वालिटी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और जो ट्रबल का पार्ट है ना वो भी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है, छोटी छोटी बीट्स भी काफी अच्छे से क्लियरली सुनाई देता है। तो साउंड क्वालिटी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। एंड T310 के मुकाबले तो डेफिनेटली इसका साउंड बहुत अच्छा मैं कहूंगा। ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है ना वो सुनने में रिच फील कराता है। अगर आप T310 के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो ये चीज आप नोटिस कर पाएंगे। डेफिनेटली मैं कहूंगा कि 25-2600 रुपीज प्राइस के हिसाब से इसका साउंड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। एंड आपको एक बैलेंस साउंड मिलता है। और रियलमी लिंक ऐप के अंदर आपको भर भर के ऑप्शन तो मिलता है, आपको अलग अलग इक्वलाइजर मिलेगा, आप खुद के हिसाब से चेंज करके यूज कर सकते हैं। एंड एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम इक्वलाइजर को चेंज करते हैं, जैसे कि अगर हम ओरिजिनल साउंड से डीप बेस में जाते हैं तो सिर्फ बेस का पार्ट ही चेंज होता हुआ मुझे देखने को मिला। जो वोकल्स है या फिर जो ट्रबल का पार्ट है उसमें मुझे ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला। ऐसा बहुत कम TWS में ही हमें देखने को मिलता है, तो ये चीज बहुत अच्छा है। साथ ही डायनामिक ऑडियो का ऑप्शन भी आपको मिलता है, तो आप ऑडियो को और भी डीपली कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका फोन LHDC कोडेक को सपोर्ट करता है तो आप LHDC कोडेक को भी ऑन कर सकते हैं। हालांकि जो स्पेशल ऑडियो है ना वो आपको काम करता हुआ देखने को तो मिलेगा, बट स्पेशल ऑडियो को ऑन करने के बाद जो साउंड सुनने का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा मेसी साउंड हो जाता है। स्पेशली जो वोकल्स है वो बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो स्पेशल ऑडियो मुझे अच्छा नहीं लगा। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इस TWS का साउंड क्वालिटी में वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। एंड मैंने बहुत सारे अलग अलग जेनर के सॉन्ग के साथ भी इसको ट्राई करके देखा है, बहुत अच्छा मुझे इसका क्वालिटी लगा है। तो डेफिनेटली अगर आप साउंड क्वालिटी के लिए एक TWS ढूंढ रहे तो बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं। T310 के मुकाबले अपग्रेड तो भाई साउंड क्वालिटी में बिल्कुल क्लियर है। तो गेमिंग के लिए इसमें 45 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट दिया गया है। और रियलमी के हर TWS में ना गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलता है, तो वही सेम चीज आपको इस TWS के साथ भी देखने को मिलेगा। लेटेंसी काफी कम है। एंड एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ रियलमी के फोन में ही ये काम करेगा, चाहे किसी ब्रांड का फोन ही आपके पास क्यों ना हो, जो लेटेंसी है वो आपको काफी कम देखने को मिलता है। तो कैजुअल गेमिंग के साथ साथ थोड़ा सा इंटेंस गेमिंग के लिए भी आप यूज करना चाहते हैं तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इसके साथ बहुत अच्छा मिल जाएगा। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। हमने सारा चीजें आपको 1 by 1 समझाने की कोशिश किया ताकि आप आसानी से सारा चीजें समझ पाए कि भाई इसका क्वालिटी आपको कैसा मिलता है। बट फिर भी थोड़ा समराइज तो हम डेफिनेटली करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो साउंड क्वालिटी है यहाँ पर क्लियरली बहुत इंप्रूवमेंट हमने नोटिस किया है। साथ ही साथ जो कॉल क्वालिटी है, स्पेशली आउटडोर लोकेशन पे जिस तरह से वॉइस पे ये फोकस कर रहा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक प्रीमियम क्वालिटी का कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको इसके साथ मिलेगा। साथ ही ANC का क्वालिटी बहुत अच्छा है, 50 dB तक नंबर आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है।
है एंड इसका बैटरी बैकअप भी बहुत जबरदस्त है। कनेक्टिविटी में भी लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन का सपोर्ट दिया गया, साथ ही ट्रिपल पेयरिंग का सपोर्ट दिया गया, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे लिए तो भाई बहुत यूजफुल हुआ है। हो सकता है कि अभी आपके लिए उतना यूजफुल ना हो, बट अगर आपके TWS में ऑप्शन है तो किसी भी दिन आपके लिए यूजफुल तो हो सकता है। एंड एक फीचर जो कि हमें इस T310 पे देखने को नहीं मिलता था, इन ईयर डिटेक्शन का सपोर्ट, वो भी इस बार Realme ने फुलफिल कर दिया है। एंड ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक बहुत जबरदस्त TWS है, गेमिंग एक्सपीरियंस भी इसमें आपको बहुत अच्छा मिलता है, तो कहीं पर भी आपको शिकायत नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज मुझे लगा कि एक रीसेट बटन मिल जाता एंड हल्का सा जो ईयरबड्स है ना वो लाइट वेट होता तो और भी ज्यादा बेटर होता, लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करने में और भी ज्यादा अच्छा लगता, मतलब कान में थोड़ा बल्कि फील नहीं होता। बाकी कंफर्ट में मुझे कोई इश्यूज नहीं लगा कि भाई कान में पेन हो रहा है, ऐसा कुछ हमने नोटिस नहीं किया। तो डेफिनेटली 25-2600 रुपीज के हिसाब से एक जबरदस्त TWS है, बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं। जो भी आपका बेसिक नीड है ना उसको ये TWS बहुत तगड़े तरीके से फुलफिल करता है। मतलब लगता नहीं कि भाई हम 5000 रुपए देके 6000 रुपए देके क्यों एक TWS परचेस करेंगे जब हमें 2500-2600 रुपए के अंदर ही इतना अच्छा कॉल क्वालिटी, इतना अच्छा साउंड क्वालिटी मिल जा रहा है। तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हैं। 2600 रुपीज में ये वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपको व्यू पोर्टल ऑप्शन में मिल रहा होगा, क्लिक करके आप इसके करंट प्राइस को चेक कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से जाके 3 अलग अलग कलर वेरिएंट पे अवेलेबल है एंड साथ ही डिस्क्रिप्शन पे आपको अमेजन का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप अमेजन पे अगर परचेस करना चाहते हैं तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। जहां से भी आपको कम प्राइस मिले आप वहीं से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होता है, बट T500 Pro का कुछ तगड़ा कॉम्पिटिटर भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि Same Buds 2 Plus है, Same Buds 2 भी है, या फिर OnePlus Nord Buds 3 Pro भी हमें अक्सर 2500 रुपीज के आसपास प्राइस में देखने को मिलता है। तो किसके साथ आप सबसे पहले कंपैरिजन देखना चाहते हैं, या फिर क्या हम इस T310 के साथ सबसे पहले कंपेयर करें? YouTube ने एक रिसेंटली क्विज करके फीचर्स दिया है, मुझे नहीं पता कि वो कहां पर शो होगा, या तो डिस्क्रिप्शन पे या फिर ऊपर आई बटन में शो होगा, तो आप एक बार क्लिक करके वोट कर दीजिएगा। जिसके साथ सबसे ज्यादा वोट आएगा उसी के साथ हम सबसे पहले कंपैरिजन वीडियो पोस्ट करेंगे, तो जरूर से वोट कीजिएगा या फिर कमेंट में भी आप बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्सक्राइब करके रखना है, तभी जाके नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगा। एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।